केंद्र सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना, मसूर और सरसों के उपार्जन पर मंडी शुल्क नहीं लगेगा। बता दें, केंद्र सरकार के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी विपणन संघ के माध्यम से उपार्जन किया जाता है। जहां बता दें, दोनों ही संस्थाओं को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन पर मंडी फीस में भुगतान से छूट रहेगी। जहां बता दें, किसी भी योजना में उपार्जन करने पर प्रति 100 रुपए पर 150 रुपए मंडी शुल्क देना होता है। सरकार इसमें मंडी शुल्क से छूट देती है। विधानसभा चुनाव से पहले कपास पर मंडी शुल्क प्रत्येक 100 रुपए पर 150 रुपए से घटाकर 50 रुपए कर दिया गया था। यह व्यवस्था मार्च 2024 तक थी। बाकी उपज के लिए दरें यथावत रही थी। अब मंडी फीस का नहीं लिया जाएगा भुगतान। जहां आपको बता दें, उपार्जन करने पर प्रति 100 रुपए पर 150 रुपए मंडी शुल्क लगता था, जो कि अब नहीं लगेगा। मोहन सरकार की किसानों को सौगात। जहां सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत रबी सीजन 2023-24 विपणन वर्ष 2024-25 में अधिसूचित कृषि उपज चना, मसूर तथा सरसों के उपार्जन के लिए मंडी शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। उपार्जन करने पर प्रति 100 रुपए 150 रुपए मंडी शुल्क लगता था, जो कि अब नहीं लगेगा। मोहन सरकार की किसानों को ये सौगात, जो है छूट के कारण निराश्रित शुल्क के भुगतान से भी छूट होगी। तो देखिए, प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत चना, मसूर और सरसों पर अब उपार्जन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। मंडी फीस का भी जो भुगतान है वो नहीं किया जाएगा। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है, जहां शुल्क के इस भुगतान से किसानों को छूट मिली है। बिल्कुल प्रीता, बात की जाए मध्य प्रदेश के किसानों की, तो किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है कि जो उपजन जो शुल्क लगाया जाता था वो अब नहीं लगेगा। यानी बात की जाए चना, सरसों की यदि बात करें तो जिस प्रकार से मंडी में उपजन की जाएगी और कहीं ना कहीं उपजन के दौरान हर समय देखने को मिलता था कि एक शुल्क निर्धारित था और वो शुल्क को दिया जाता था, मगर केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला इसके पहले ही ले चुका था। और लेने के बाद यदि बात की जाए किसानों की, तो किसानों को अब एक बड़ी जो राहत है वह मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जिस प्रकार से उपजन की यदि बात करें तो उपजन शुल्क 100 रुपये लगता है, मगर अब जिस प्रकार से चना, मसूर और सरसों की यदि बात की जाए तो तीनों फसलों पर अब जो उपजन शुल्क है नहीं लगेगा, जिससे किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। जी विवेक, बिल्कुल मंडी फीस में भी भुगतान में छूट रहेगी। अब क्या कुछ अपडेट इस बारे में? बिल्कुल, पूर्वी मंडी शुल्क की यदि बात करें तो इसके पहले जो किसान मंडी में अपना अनाज बेचने आते थे, उस दौरान जो शुल्क है, निर्धारित शुल्क वो दिया जाता था, मगर अब जो शुल्क है वो नहीं दिया जाएगा। क्योंकि कृषि विभाग की यदि बात की जाए तो कृषि विभाग को पहले ही आदेश दिए जा चुके हैं कि किसानों को राहत दी जानी है। जो मंडी शुल्क जो रहेगा वो कहीं ना कहीं नहीं रहेगा, क्योंकि उपजन की यदि बात की जाए तो जिस प्रकार से चना, मसूर और सरसों की फसल पर सरकार ने उपजन शुल्क निःशुल्क किया है, इसी प्रकार मंडी की शुल्क की यदि बात की जाए तो मंडी शुल्क से भी किसानों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। क्योंकि इसके पहले यदि किसानों की यदि बात करें तो मंडी शुल्क को लेकर किसानों ने विरोध किया था, किसानों ने आवाज़ उठाई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर सरकार ने कृषि विभाग के साथ बैठकर एक बड़ा निर्णय पहले ही लिया था कि कृषि के लिए जो मंडी में जो किसान जाते हैं उनकी जो शुल्क है वो कहीं ना कहीं निःशुल्क कर दी जाए। और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही कि जो सरसों, मसूर और चने की जो फसल है उस पर जिस प्रकार से उपजन शुल्क नहीं लगाया जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा जो फायदा है वो मिलता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, किसानों के लिए एक बड़ी सौगात भरा ये फैसला है, जहां पर ये छूट दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो लगातार किसानों के लिए भी और भी कई फैसले लिए गए थे, और ऐसे में अगर हम इस छूट को देखें तो ये कितना बड़ा जो फैसला है वो किसानों के हित में हो सकता है, विवेक?
बिल्कुल, किसानों की यदि बात करें तो हमेशा मंडी शुल्क और जो बिक्री रहती है उसमें उपजन में जो शुल्क लगता है उसको लेकर हमेशा जो किसान हैं वह परेशान होते हुए दिखाई देते थे, क्योंकि इसके पहले कई बार कृषि विभाग की बात करें या अपने कृषि मंत्री की यदि बात करें तो तमाम जो शिकायतें हैं वो देखने को मिली थी। और केंद्र और मध्य प्रदेश की सरकार की यदि बात करें तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा कृषि को लेकर तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है, कृषि संबंधित तमाम योजनाएं चलाई जा रही है, उसी संबंधित जिस प्रकार से चना, मसूर और सरसों में उपजन शुल्क जो निःशुल्क किया गया है, कहीं ना कहीं किसान को एक बड़ी राहत मिलेगी और किसान इस उपजन शुल्क जो नहीं देंगे उससे कहीं ना कहीं एक खुशी व्यक्त करते हुए आने वाले समय में दिखाई देंगे। विवेक, ये लागू कब से होगी? बिल्कुल, यदि बात की जाए फसलों की तो जिस प्रकार से 2024 में इसको कहा गया है, आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब ये आने वाले समय में यानी जब खरीदी होने लगेगी, जब मंडी में जब किसान जब अपनी फसल लेके जाएंगे उस दौरान ही ये पूरी जो फसल जो आदेश है उसी समय जारी करेंगे। हालांकि 2024 में सरकार ने कृषि विभाग को एक लेटर लिखा था, एक निर्देश जारी किए थे और उसके बाद कृषि विभाग ने जो निर्देश है वो कहीं ना कहीं जारी किए, जिससे किसानों को राहत मिलेगी और किसान कहीं ना कहीं खुश होते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल विवेक, और किसानों के लिए खुशी भरी खबर है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका विवेक।